हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अनिश्चितकालीन धनबाद बंद वापस, डीसी एसएसपी से वार्ता के बाद चैम्बर का फैसला। धनबाद में व्यापारियों पर हो रहे हमले के विरोध में सभी चैम्बर ने मिलकर अनिश्चितकालीन बंद बुलाया और पहले दिन अभूतपूर्व हड़ताल रहा। दिन भर सारी दुकानें बंद रही, पूरा कारोबार ठप हो गया। शाम को उपायुक्त और सीनियर एसपी ने चैम्बर के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आग्रह किया कि वे बंद वापस ले लें। लंबी बैठक के बाद चैम्बर ने बंद वापस ले लिया, यानी आज से धनबाद के सभी बाजार खुल जाएंगे, जनजीवन सामान्य हो जाएगा। व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया है कि पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया गया। पुलिस आगे भी कई मोर्चे पर कार्रवाई करेगी। हम आने वाले समय में अपराध को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। कई और विषय थे जिन पर चर्चा हुई। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नगरपालिका परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जेएसएसयू निकालेगा न्याय यात्रा, ये है मांग। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन सामने आया है। जेएसएसयू नेता देवेंद्र कुमार महतो ने जानकारी दी है कि जेएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर उनका संगठन 3 नवंबर को न्याय यात्रा निकालेगा। यह न्याय यात्रा रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर राजभवन में खत्म होगी। 29 अक्टूबर को नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान तीसरी पाली में रांची के संत पॉल कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों द्वारा गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल अनज कुमार तिग्गा ने जेएसएससी को चिट्ठी लिखी। क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गड़बड़ी और क्वेश्चन पेपर का सील टूटा होने के बाबत जानकारी दी थी। इसी चिट्ठी का हवाला देकर देवेंद्र कुमार महतो ने कहा है कि संत पॉल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी गड़बड़ियों की बात मानी है। उन्होंने कहा है कि धनबाद के एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत करने पर अभ्यर्थियों को बंधक बनाया गया। यह भी जानकारी मिली है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने राज्य के डीजीपी और कर्मचारी चयन आयोग को भी लिखित आवेदन देने का फैसला किया है। अभ्यर्थी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग के कपका बाजार में जयराम महतो की सभा, कहा झारखंडी हक अधिकारों की लड़ाई में साथ दे। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कपका बाजारटांड मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित बदलाव संकल्प महासभा में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारीबाग जिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में 60-40 नए चलतों के समर्थन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने युवाओं में जोश भरा। कहा है कि युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस दिन वह चाले उस दिन सत्ता पलट सकती है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के हक और अधिकारों की लड़ाई में हमारा साथ दे। झारखंड में स्थानीय नियोजन, पुनर्वास, ओबीसी आरक्षण एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके सही नीति बनानी चाहिए। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार विधेयक को झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं बनाती है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जयराम महतो ने कहा है कि वर्ष 2024 में यहाँ की जनता वोट के जरिए इस सरकार को जवाब देगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी 2 से 10 नवंबर तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करेंगे चुनावी सभाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2 से 10 नवंबर तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इन दोनों प्रदेशों में वे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं करेंगे। मिली खबर में बताया गया है कि मरांडी 2 से 7 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे। वहीं 8 से 10 नवंबर तक मध्य प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी के इस दौरे की जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने दी है। धनबाद क्राइम, प्रिंस खान के इशारे पर कारोबारी दीपक अग्रवाल को मारी थी गोली, 7 अपराधी धराए। धनबाद में अपराध अपने चरम पर है, कारोबारियों का जीना हराम हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि धनबाद पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में बुधवार को एसएसपी संजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन करके बताया है कि मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान के कहने पर दीपक अग्रवाल पर गोली चलाई गई थी। यह गोली रंगदारी के लिए चलवाई गई थी। उस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 हथियार और 15 गोली बरामद किए गए हैं। साथ ही वहां मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया।
पिस्टल के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, 4 फरार। हजारीबाग जिले की इचाक थाना पुलिस ने जुआ अड्डा लूटने आए 5 अपराधियों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। 4 अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि अपराधी असिया पहाड़ी के पास चल रहे जुआ अड्डा में रुपए लूटने पहुंचे थे। गढ़वा में जमीन पर कब्जा दिलाने गए मजिस्ट्रेट व पुलिस पर हमला। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के बहियार में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने गए मजिस्ट्रेट व पुलिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में मजिस्ट्रेट व पुलिस सहित 11 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। दुमका में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एसआई। ऑटो छोड़ने के बदले मांगे थे रुपए, एसीबी ने दबोचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने बुधवार की दोपहर 5,000 रुपए घूस लेते हुए जामा थाना की सहायक अवर निरीक्षक गोपाल प्रसाद शाह को धर दबोचा। वह जब्त ऑटो को छोड़ने के लिए उत्तम कुमार नाम के युवक से पैसे ले रहा था। एसीबी आरोपित को साथ लेकर घर की तलाशी ले रही है। एसीबी के अनुसार उत्तम कुमार का 3 माह पहले ऑटो जब्त हुआ था। मोटरयान निरीक्षक ने जुर्माना लेने के बाद वाहन को मुक्त कर दिया। 2 माह पहले उत्तम वाहन छुड़ाने के लिए जामा थाना गया तो एएसआई ने 15,000 रुपए की मांग की। 1 माह पहले उत्तम ने किसी तरह से 10,000 रुपए दे भी दिया। इसके बाद भी एएसआई 5,000 रुपए के लिए लगातार परेशान कर रहा था। उत्तम ने इसकी जानकारी एसीबी को दी। एसीबी के कहने पर उत्तम ने एएसआई को दोपहर को फोन कर बताया कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक गोपाल ने उसे महारों के पास बुलाया। जैसे ही युवक ने एएसआई को रुपए दिया तो पहले से एक्टिव एसीबी की टीम ने उसे रंगी हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपित से टीम के पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। साइबर क्राइम रोकने साथ आए 6 राज्य। 7 और 8 नवंबर को रांची में बनेगी रणनीति। झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों में साइबर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि तमाम राज्यों की पुलिसिया विभाग साइबर अपराध पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर आने वाले 7 और 8 नवंबर को रांची में साइबर अपराध को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में 6 राज्यों के पुलिस विभाग के अफसर शामिल होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। बैठक में साइबर अपराध पर नकेल कसने को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बता दें कि झारखंड सीआईडी की टीम और पड़ोसी राज्यों की साइबर अपराधियों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। बैठक में एक राज्य से दूसरे राज्यों में साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को डोजियर तैयार कर संबंधित राज्यों को भेज दिया जाएगा। बैठक में पुलिस के जांच पदाधिकारियों के साथ न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में मौसम फिर लेगा करवट, होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में मौसम फिर करवट ले रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट हो रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हल्की बारिश कई इलाकों में हो सकती है। हालांकि राजधानी रांची में मौसम साफ रहेगा। राज्य में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह और शाम में ठंड लगनी शुरू हो गई है। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के कुछ शहरों में सुबह में धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा। इधर मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हवा 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शाम होते होते ओस और ठंडक बढ़ रही है। झारखंड आंदोलन चिन्हितीकरण आयोग के साथ सीएम ने की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के साथ बुधवार 1 नवंबर को बैठक। झारखंड मंत्रालय में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ सीएम की बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
रांची में नेफेड 25 रुपए किलो बेच रहा प्याज, केंद्र सरकार की संस्था बेच रही प्याज, भाजपा कार्यकर्ता दे रहे समाज सेवा का नाम। राजधानी रांची के बाजार में प्याज की कीमत इन दिनों आसमान छू रहा है। रांची के मोरहाबादी, लालपुर, रातू रोड, खटाल और खादगढ़ा मंडी में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। लोगों को आसानी से और कम कीमत पर प्याज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी आम लोगों को कम कीमत पर प्याज दिया जा रहा है। लोगों को 25 रुपए प्रति किलो प्याज दिया जा रहा है। यह प्याज भारत सरकार की संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड बेच रही है। रामगढ़ के कुज्जू में यात्रियों से भरी मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत 11 घायल। रामगढ़ के कुज्जू ओपी क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ आरा हीरक मार्ग पर मुरपा तालाब के समीप बुधवार सुबह यात्रियों से भरी मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुज्जू ओपी पुलिस क्षतिग्रस्त मेटाडोर को अपने कब्जे में लेकर ओपी लाई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मेटाडोर संख्या GH02 AT 7285 उक्त मार्ग से यात्रियों को लेकर नया मोड़ रामगढ़ की ओर जा रहा था। जो ही उक्त मेटाडोर श्री राम पावर प्लांट से आगे मुरपा तालाब के समीप पहुंची और अनियंत्रित होकर पलट गया। मेटाडोर के पलटते ही चीख पुकार मच गई। खबर पाकर पहुंची कुज्जू ओपी पुलिस व राहगीरों की मदद से सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां गंभीर रूप से घायल दिनेश करमाली ने कुछ देर बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर आएंगे रांची, तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची आएंगे। इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उनके रोड शो पर भी चर्चा हुई। रांची एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक पहुंचेंगे। वे खुंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू भी पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में मोदी 20 से 25 मिनट तक का समय बिता सकते हैं। इसके बाद उनके राजभवन जाने की चर्चा है। यहाँ प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक वहां रुक सकते हैं। राजभवन से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट चले जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वे खुंटी के उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के लिए रवाना होंगे। यहाँ के बाद प्रधानमंत्री खुंटी के बिरसा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। व्यवसायियों पर हमले के विरोध में धनबाद बंद से 500 करोड़ का नुकसान, एसएसपी के इस्तीफे की उठी मांग। बुधवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश में व्यवसायियों पर हमले की बढ़ती घटनाओं को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चैम्बर ने कहा है कि राज्य भर में व्यवसायी अपराध को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं। खुलेआम हत्याएं हो रही है। इसी बीच धनबाद में व्यवसायी दीपक अग्रवाल की हत्या के विरोध में बंद बुलाया गया। धनबाद बंद से 500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन से मिला नेपाली आदिवासी जनजातियों का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को नेपाली आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात की। हेमंत से प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात धुरवा के प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस मुलाकात में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल से नेपाल के आदिवासी जनजातियों के बारे में जानकारी ली। बता दें कि यह प्रतिनिधिमंडल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल की ओर से रांची आया है। इसमें शामिल लोगों ने झारखंड की संस्कृति और परंपरा को और नजदीक से देखने की इच्छा जाहिर की है। इसका मुख्यमंत्री सोरेन ने स्वागत किया है। 103 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जमशेदपुर में रसोई गैस सबसे सस्ती। हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा है। इस बार गैस की कीमत में 103 रुपए का उछाल देखने को मिला है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि यह बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस में हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती रसोई गैस जमशेदपुर में 942 रुपए में मिल रही है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमत सबसे अधिक यानी 960 रुपए से अधिक कीमत पर मिल रही है। धनबाद पुलिस की छापेमारी तेज। 2 और अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई तेज। कोयलांचल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ अभियान जारी है। गैंगस्टर फरीस खान के गुर्गे तथा अन्य अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। वहीं बुधवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है।
जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि देर रात में पुलिस एनकाउंटर में छोटू को भी गोली लगी थी। पुलिस सूत्रों की माने तो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अपराधी को दबोचा है। पुलिस कार्रवाई में भागते हुए बाइक सवार अपराधियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना है, जिसमें एक अपराधी के पैर में और दूसरे के सिर पर चोट आई है। दोनों अपराधियों को घायल अवस्था में पुलिस ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घायलों का इलाज चल रहा है। रांची के बाहर भी एशियन चैंपियनशिप सिमडेगा, खूंटी और गुमला में लगा एलईडी स्क्रीन। खिलाड़ियों के परिजन भी देख रहे हैं मैच। पूरे राज्य और देश में झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। अन्य राज्यों से लोग टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने रांची आ रहे हैं। साथ ही राज्य के शहर हो या सुदूरवर्ती गांव, हर और एक अलग सा उत्सव और उत्साह नजर आ रहा है। तभी तो 2 दिन पहले खूंटी स्थित अड़की क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव की महिला हॉकी खिलाड़ी रांची आकर अंतर्राष्ट्रीय मैच की गवाह बनी। झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय टीम में खेल रही खूंटी की निकी प्रधान, सिमडेगा की सलीमा टेटे और संगीता कुमारी के गांव में उत्साह का माहौल है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे के करंगा गुड़ी और संगीता कुमारी के गांव में हर दिन शाम ढलते ही पूरे गांव के लोग बड़े से स्क्रीन पर मैच का लुत्फ लेते हैं। कोई खुशी से झूमता है तो कोई गांव की बेटी को आशीर्वाद देते हुए भारतीय टीम की जीत की कामना करता है। सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बच्चों के डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेरेंट्स को मिल रही जानकारी। क्लास 12 तक के लिए अनिवार्य। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन अब अपने बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट की जानकारी ले सकते हैं। बच्चों में किस तरह की कमी है, उसे दूर कैसे करना है, शिक्षा विभाग बच्चों के डेवलपमेंट के लिए किस तरह के प्रोग्राम चला रही है, जैसी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। ऐसा संभव हो रहा है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के माध्यम से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बुधवार से पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत शिक्षा परियोजना के निर्देश पर किया गया है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग 2 हिस्से में हो रही है। पहले हिस्से में क्लास 1 से 5 और दूसरे हिस्से में क्लास 6 से 8 के लिए हो रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर तक क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए और क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग 8 नवंबर से 18 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। सुहागिनों ने चांद देकर खोला करवा चौथ व्रत, मांगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। सुहाग की लंबी आयु की कामना का महापर्व करवा चौथ बुधवार को गिरिडीह में भी सुहागिनों ने पूरे विधि विधान के साथ मनाया। अहिल सुबह मान्यताओं के अनुसार सास के हाथों सरगी लेने के बाद सारा दिन त्यौहार की तैयारी में जुटी रही। पूजा की थाली सजाई और पूजा सामग्री जुटाने को लेकर उत्सुक रही। निर्जला उपवास कर शाम ढलते ही सुहागिनों ने सुहाग का लाल जोड़ा धारण कर और 16 श्रृंगार कर सामूहिक पूजा अर्चना के लिए जुटी। मौके पर सुहागिनों ने सामूहिक रूप से करवा चौथ के पारंपरिक गीत गुनगुनाते हुए पूजन की थाली का परिक्रमा लगाई और माता करवा चौथ की पूजा कर सुहाग की लंबी आयु की कामना की। इस दौरान हर सुहागिन पूरे विधि विधान के साथ माता करवा का आह्वान किया। करवा चौथ की पूजा को लेकर सबसे अधिक उत्साहित नवविवाहित रही, जो पूरे उत्साह के साथ विधि विधान को पूर्ण करने के लिए जुटी हुई थी। मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम शिबू सोरेन सेतु करने का प्रस्ताव, बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने जताया ऐतराज। दुमका में मयूराक्षी नदी पर कुमड़ाबाद मकरमपुर को जोड़ने वाले राज्य के सबसे लंबे नवनिर्मित पुल का नाम झामुमो सुप्रीमो देशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखे जाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा है कि झामुमो कांग्रेस की राजनीति का यह चरित्र परिवाद का एक और बड़ा उदाहरण है। कहा कि सरकार अगर सही मायने में आदिवासियों की हितैषी है तो इस पुल का नाम अमर शहीद तिलका मांझी रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाए। डॉक्टर लुइस ने कहा कि इस पुल के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में वर्ष 2018 में रखी गई थी। रामगढ़ थाना चौक के पास ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौत। रामगढ़ थाना चौक गांधी पुतला के समीप ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार नईसराय की ओर से आ रहा खाली ट्रैक्टर थाना चौक गांधी पुतला के पास चट्टी बाजार की ओर से जा रही बाइक JH24D 8668 के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार सौदागर मोहल्ला निवासी रियाज खान पिता ताजुद्दीन खान उम्र 45 वर्षीय है। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है।
साथ ही यह रियाज खान सुबह अपने घर सौदागर मोहल्ला मजार के सामने से कुज्जू जा रहा था। कुज्जू में नेहा एक्सरे मशीन का दुकान का संचालन करता था। जानकारी के अनुसार बाइक सवार हेलमेट लगाया हुआ था। ट्रैक्टर काफ़ी स्पीड से आ रही थी, जिसे बाइक सवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक एवं बाइक को जब्त कर थाना ले गए हैं। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार से वापस लिया समर्थन, कही यह बात। हुसैनाबाद विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। धुरवा स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कमलेश सिंह ने समर्थन वापसी का ऐलान किया। उन्होंने राज्यपाल को भी लिखित रूप से समर्थन वापस लिए जाने की जानकारी दी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हुसैनाबाद से निर्वाचित कमलेश सिंह बीते कुछ समय से प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि झारखंड में गिट्टी, बालू और पत्थर की लूट हो रही है, सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। कमलेश सिंह ने समर्थन वापसी का ऐलान करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य की 3.25 करोड़ जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा कि मैंने लाचार और निराश होकर समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को स्कूल गई लड़की घर नहीं लौटी, बुधवार को इस हाल में मिली लाश, गहराया राज। झारखंड के लोहरदगा में 14 साल की नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में सड़क के किनारे मिला। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। आरंभिक जांच में पता चला है कि लोहरदगा के बड़कू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली नाबालिग मंगलवार को अपनी बहन के साथ स्कूल गई थी, लेकिन मध्याह्न भोजन के बाद से ही लापता हो गई। बुधवार को उसका शव निरहू करंज मोड़ के पास राहगीरों ने देखा। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। गौरतलब है कि मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद छोटी बहन घर लौट आई, लेकिन नाबालिग नहीं लौटी। नाबालिग के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बुधवार को राहगीरों ने शव देखा तो ग्रामीणों को बताया। बता दें कि नाबालिग के शव के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। स्पष्ट नहीं है कि फोन नाबालिग का था या संभावित आरोपी का। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बगड़ू थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ घटना की छानबीन में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। इधर नाबालिग छात्रा के क्लास टीचर के बयान से मामला और भी पेचीदा हो गया है। क्लास टीचर का कहना है कि घटना वाले दिन छात्रा नहीं आई थी, उपस्थित पंजी में उसकी हाजिरी भी नहीं है। क्लास टीचर ने यह भी कहा है कि मंगलवार को बच्चों की परीक्षा भी ली गई थी, छात्रा उसमें भी शामिल नहीं हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि यदि छात्रा स्कूल नहीं आई तो फिर वह 2 दिनों से कहाँ जा रही थी? वह स्कूल की बजाय निरहू करंज मोड़ के पास कैसे पहुंची? प्राइवेट नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को धोखा दे रहे मुख्यमंत्री, मांगे माफी। आदित्य साहू। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने बुधवार को राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारों को ऑफर लेटर वितरण पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री साहू ने कहा कि आज राज्य में लाखों पद खाली हैं। विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, कॉलेजों में प्राध्यापक नहीं हैं, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, नर्स नहीं है, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इससे ध्यान भटकाने के लिए ऑफर लेटर के नाम पर मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी देने का नाटक कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता के बड़े वादे के साथ सत्ता में बैठे हेमंत सोरेन जी अब 4 साल बीतने पर बेरोजगारों को भत्ता से भी कम मासिक राशि पर पत्र वितरण कर रहे हैं। ऐसे ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए कार्यक्रम आयोजित करने में खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ऑफर लेटर है जिससे एक परिवार की दाल रोटी भी नहीं चलाई जा सकती है। आखिर ऐसा दिखावा करके सरकार क्या बताना चाहती है? सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में कितने बेरोजगारों की उम्र निकल गई है। लाखों रुपए खर्च कर हजारों युवाओं ने तकनीकी पढ़ाई की, किसी ने बीएड किया, किसी ने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने मैनेजमेंट की, और हेमंत सरकार उनकी भावनाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। वन विभाग ने 10 टन ढिबरा लदा ट्रक जब्त किया, चालक गिरफ्तार। कोडरमा में वन विभाग की टीम ने डोमचांच रेंजर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में बीती रात ढिबरा लदे एक शक्तिमान ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डोमचांच मसनोडी जंगल से उक्त वाहन को जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है।